वो ग्राउंड लेना है, करना है, वो सब करने का हमको समय दें, वो करके हम आएंगे आपके पास में। हमारा कहना था कि ऐसा ऑफर ईडी के द्वारा जब माननीय उच्च न्यायालय में इनका पिटीशन पर सुनवाई हो रही तो दिया जा चुका था, लेकिन वो अनकंडीशनल था, बगैर किसी कंडीशन के अगर आप आ रहे हैं तब की बात थी। उस आवेदन में बेसिकली ये मांग किया गया है कि सेक्शन 190 सीआरपीसी का वो आवेदन है, उसमें ये मांग किया गया है कि जो शराब घोटाले में लिप्त और भी लोग हैं, जैसे आबकारी अधिकारी हैं और डिस्टिलर्स हैं, महादेव ऐप के जो एक्यूज हैं, जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हमारे समक्ष, जब हमने ईडी ने समन किया था तब भी उपस्थित नहीं हुए, माननीय न्यायालय पे हमने फिर गुजारिश किया कि इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। तो इनको गैर जमानती वारंट माननीय न्यायालय ने जारी किया था, विशेष न्यायालय ने जारी किया था। उस गैर जमानती वारंट को कैंसिल करने के लिए एक पहले एप्लीकेशन सौरभ चंद्राकर और रवि उपल दोनों के द्वारा लगाई गई थी हाई कोर्ट में, जिसमें कि बृहद सुनवाई के पश्चात उनके उस आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया था और रवि उपल ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जो भी आज दिनांक तक पेंडिंग है। लेकिन यहाँ एक नया एप्लीकेशन दिया गया, पेश किया गया कि हम जो है इस वारंट को कैंसिल कीजिए, क्योंकि वारंट कैंसिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि उस आदमी को उपस्थित होना आवश्यक हो। एक दूसरा उनकी तरफ से ऑफर ये भी दिया गया कि हम 3 महीने का हमको समय दिया जाए, हम 3 महीने के भीतर स्वयं से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। आप वारंट कैंसिल कर दीजिए, 3 महीने का हमको समय दे दीजिए, और अन्य सारे जो हमको अब हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो भी हमको ग्राउंड लेना है, करना है, वो सब करने का हमको समय दें, वो करके हम आएंगे आपके पास में। हमारा कहना था कि ऐसा ऑफर ईडी के द्वारा जब माननीय उच्च न्यायालय में इनका पिटीशन पर सुनवाई हो रही तो दिया जा चुका था, लेकिन वो अनकंडीशनल था, बगैर किसी कंडीशन के अगर आप आ रहे हैं तब की बात थी। हमारा ऑफर था कि वारंट कैंसिल किया जा सकता है अगर ये स्वयं से उपस्थित हो जाएं। लेकिन वहां उनके एडवोकेट जो अपीयर हुए तो उन्होंने कहा था ये तो एक जाल बिछा रही ईडी हमको पकड़ने का, और उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। आज जब ये ऑफर आया है इनकी तरफ से कि 3 महीने का समय दिया जाए और मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए जो जो विधिक उपाय करने हैं वो करके आने का मुझे समय दिया जाए, ये इनके द्वारा अगर कहा जा रहा है, हमारा कहना था ये अनकंडीशनल ऑफर देंगे तो सोचा जा सकता है, लेकिन आज भी उन्होंने अपनी कंडीशन रखी है, अनकंडीशनल नहीं किया है। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन करके अभी फैसला सुरक्षित रखा है, क्योंकि 3 नवंबर को संभवतः आएगा। क्या लगता है सर, जो देखिए ईओडब्ल्यू में एक आवेदन पेंडिंग है, जिसमें कि वो अनवर ढेबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और उस आवेदन में बेसिकली ये मांग किया गया है कि सेक्शन 190 सीआरपीसी का वो आवेदन है, उसमें ये मांग किया गया है कि जो शराब घोटाले में लिप्त और भी लोग हैं, जैसे आबकारी अधिकारी हैं और डिस्टिलर्स हैं, उनको ईओडब्ल्यू ने अपने एक्यूज़ लिस्ट में अरे नहीं किया है, तो उनको एक्यूज़ बनाया जाए। तो इसमें हमारा अभी तो ये कहना है कि भाई जो आबकारी अधिकारी थे ये सभी जान रहे हैं, उनमें से 29 लोगों को हमने अभियुक्त बनाया है, और फर्दर 190 के एप्लीकेशन पे अभी बहस होना बचा है। तो उसके बाद ही न्यायालय कोई फैसला करेगा कि जो बचे हुए लोग जिनकी वो मांग कर रहे हैं उनको भी अभियुक्त बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। देखिए, कोर्ट में चालान उनके विरुद्ध प्रस्तुत किया जा चुका है, जितने भी अधिकारी गण हैं, और चूंकि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो या तो वो कोर्ट में अपीयर करें, और अगर वो कोर्ट में अपीयर करें, साथ ही साथ अपने साथ कोई एंटीसिपेटरी बेल ले करके आएँ, ऐसा कोई प्रोटेक्टिव ऑर्डर ले करके आएँ, और अगर वो बगैर ऐसे किसी प्रोटेक्टिव ऑर्डर के आते हैं तो प्रोसीजरल तो डीम्ड कस्टडी में आ जाएंगे और कोर्ट उनको वहाँ से जेल भेज देगा। क्योंकि हमने चालान अभी प्रस्तुत कर दिया है और जमानत आवेदन पत्र उनका खारिज हो गया है, तो ये बॉल इज़ इन देयर कोर्ट कि वो क्या कर रहे हैं।